नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीएसपी कर्मी की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया, आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेजा। दुर्ग जिले में 20 कबाड़ियों के गोदाम में पुलिस की टीम ने मारा छापा, लाखों रुपए की चोरी किए गए लोहे को किया जब्त। धमधा नाका पर चली निगम की बेजा कब्जा हटाओ मुहिम, 35 दुकानों को किया गया बेदखल। वर्ष 2020 के राज्य शिक्षक सम्मान समारोह में दुर्ग जिले से कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला की प्राचार्या संगीता बघेल को किया गया शामिल। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई स्टील प्लांट के अंदर बीएसपी कर्मी की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। 1.5 लाख रुपए लेन देन को लेकर आरोपी आर वेंकटेश्वर राव ने बीएसपी कर्मी जगतराम उके को लोहे की राड से मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। संजय ध्रुव ने बताया कि बीएसपी कर्मी जगतराम उके साहूकारी का कारोबार करता था, यही उसके हत्या की वजह बनी। छावनी कैंप 1 निवासी बीएसपी कर्मी जगतराम उके की लाश बुधवार शाम बीएसपी के SMS-2 के कन्वर्टर 6 के पास मिली थी। शव पर फफोला पड़ गया था। पुलिस शुरू से प्लांट के अंदर हत्या की आशंका जता रही थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया था। मृतक के साथ में होना तथा बाद में मृतक को वापस चले जाना बताया। मृतक से मिलने के कारणों के संबंध में पूछताछ करने पर गोलमोल जवाब देने लगा। पुनः कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा मृतक से 1.5 लाख रुपए कर्जा लेना व कर्जा वापस न देना पड़े, इसलिए ग्रीस स्टेशन बीएसपी प्लांट में बुलाकर आने पर धोखे से अपने पास रखे लोहे के राड से मृतक के सिर पर वार कर चोट पहुंचाकर हत्या करना तथा मृतक के शव को डिस्पोज करने के लिए वहां पर एक बंकर में शव को डालकर बाहर से बंद कर देना बताया तथा घटना के बाद संदेही मृतक जगतराम को खोजबीन करने का नाटक करता रहा, जिससे पुलिस को उस पर संदेह न हो। आरोपी वेंकटेश्वर राव के निशानदेही पर मृतक के शरीर में पहने हुए सोने की अंगूठी, चैन व हत्या में प्रयुक्त औजार बरामद किया गया है। आरोपी वेंकटेश्वर राव तथा अपने कर्तव्य स्थल में राड से मारकर हत्या कर देने की बात कबूल करने पर अपराधी को गिरफ्तार किया गया और उसे न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। का मामला है जहां पर 19 तारीख की शाम को ऋषभ उइके नामक व्यक्ति जो नौजवान है वो थाने में आता है। थाने में आकर अपने पिताजी के गुम होने की सूचना दर्ज कराता है। उसी पर से गुम इंसान कायम होता है और जब साइबर की टीम और जो पुलिस की टीम है मिलकर काम करती है तो यह दिखता है कि उस व्यक्ति का लोकेशन लगातार बीएसपी प्लांट के अंदर दिखता है। क्योंकि बीएसपी का जो प्लांट है वो काफ़ी बड़ा है, वहाँ पर सर्चिंग कर पाना संभव नहीं। ऐसी कंडीशन में 7 टीम CISF बीएसपी की टीम और पुलिस की टीम ने मिलकर 7 टीम बनाया हुआ था। सभी टीम में 25-25 अधिकारी और जवान थे। सर्चिंग अभियान चलाया। उसी पर से जब सर्चिंग अभियान पर से उनकी गाड़ी मिली। गाड़ी मिलने के बाद कुछ देर बाद बॉडी भी वहाँ पर एक प्लांट के अंदर मिलता है। बॉडी मिलने के बाद उसका पंचनामा और निरीक्षण की जाती है तो उसमें स्पष्ट तौर पर मर्डर के सबूत मिलते हैं और ऐसे इस प्रकार से 302 का मुकदमा दर्ज किया जाता है। और पुलिस जब लगातार उसमें प्रयास करती है साइबर की टीम और अन्य टीमों के साथ मिलकर तो उसमें आरोपी की शिनाख्त होती है। आरोपी को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आरोपी वेंकटेश जो कि इसका ही साथी है और ब्याज का धंधा इसमें मेन जो अपराध का जड़ था। मृतक जो है ब्याज में पैसा दिया हुआ था वेंकटेश नामक आरोपी को और वो पैसे पूरा पेमेंट नहीं कर पा रहा था और उसी प्रेशर में इसने प्लांट से 1.5 लाख रुपए का पैसा था जो कि 1 साल पहले मृतक ने आरोपी को ब्याज के तौर पर दिया हुआ था। मृतक जो चूंकि बीएसपी प्लांट में एक स्थायी कर्मचारी था लेकिन अपने परिवारजन के नाम से सुपेला मार्केट में एक उसका ज्वेलरी का शॉप भी खोल रखा था और ज्वेलरी के शॉप के माध्यम से ब्याज का धंधे उसके द्वारा किया जा रहा था। दुर्ग जिले में 20 कबाड़ियों के गोदाम में अलग अलग टीम ने छापा मारा, जहां चोरी के गाटर, कटी गाड़ियों का स्क्रैप, गैस कटर समेत लाखों रुपए की चोरी का लोहा जब्त किया गया। जिले में नए एसपी के आते ही ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। एसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर दुर्ग सीएसपी विवेक शुक्ला के नेतृत्व में टीम को भिलाई क्षेत्र में भेजा गया। वहीं छावनी सीएसपी विश्वास चंद्राकर के नेतृत्व में दुर्ग क्षेत्र में भेजा गया। इसके बाद लगातार 12 घंटे तक कबाड़ियों के गोदाम में कार्रवाई चली। कार्रवाई शुरू होते ही कई कबाड़ी गोदाम में ताला बंद कर भाग खड़े हुए। पुलिस ने कहीं 5 तो कहीं 6 गाड़ियों से लोड स्क्रैप को जब्त किया। पकड़े गए कबाड़ियों के खिलाफ 41-389 के तहत कार्रवाई की गई है। ताला लगे गोदाम को सील कर दिया गया है। वहीं स्क्रैप से भरी गाड़ियों की जब्ती बनाई गई है।
एएसपी संजय ध्रुव ने बताया कि जिले में अवैध कारोबार पर सख्ती से नकेल कसा जा रहा है। दुर्ग पुलिस की यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। दुर्ग पुलिस के द्वारा 20 टीम बनाकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टोटल 20 कबाड़ियों के जो यार्ड हैं उन पर एक रेड की कार्रवाई की गई है। और इस रेड की कार्रवाई में जिन जिन जगहों पे आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली या फिर यार्ड बंद थे उन सब जगहों पे पंचनामा कार्रवाई करते हुए एक नोटिस दिया जा रहा है। और साथ में 10 ऐसे कबाड़ी हैं जहां पर आपत्तिजनक सामग्री मिली हैं, उन पर से 140/104 की और 379 कायमी की गई है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। धमधा नाका पर चली निगम की बेजा कब्जा हटाओ मुहिम, जिसमें 35 दुकानों को किया गया बेदखल। नगर निगम दुर्ग प्रशासन द्वारा शहर के बेजा कब्जों को बेदखल किए जाने की कार्रवाई जारी है। गुरुवार को निगम के अतिक्रमण दस्ते ने धमधा नाका ओवरब्रिज के पास कब्जों के बेदखल किए जाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान लगभग 35 कब्जों को बेदखल किए जाने की जानकारी दी गई है। अतिक्रमण विभाग प्रभारी शिव शर्मा ने बताया कि आयुक्त हरेश मंडावी के निर्देश पर निगम सीमा अंतर्गत अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ की गई है। इसी के तहत आज धमधा नाका ओवरब्रिज के आसपास में काबिज अस्थायी दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान 30 से 35 कब्जों को निगम अमले द्वारा हटाया गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में लगभग 50 कब्जे हैं। बेदखली के दौरान विरोध के चलते अभियान को स्थगित किया गया है। कल पुलिस बल की मौजूदगी में अन्य कब्जों को हटाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त महोदय के निर्देश पर जो अस्थायी दुकान धमधा नाका से आगे अपना जो ओवरब्रिज पड़ता है, धमधा ओवरब्रिज, वहाँ तक जितनी भी अस्थायी दुकान लगाई उसको हटाने का आदेश हुआ है। और आज लगभग 30 से 35 दुकान हटाई गई है। बाद में इनके बाकी दुकान वाले विरोध किए तो पुलिस बल की उपलब्धता नहीं होने के कारण उनको एक दिन का आज का समय दिया गया है। कल पुलिस बल ले जाकर पुनः कार्रवाई कर सबको हटाया जाएगा। वैसे कितनी दुकानें अतिक्रमण है अवैध हैं इस टाइप पे? लगभग 50 के आसपास होगी। गुरु का कोई मोल नहीं होता और गुरु का दिया ज्ञान भी अनमोल होता है। कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो ज्ञान के प्रकाश से छात्रों के जीवन में रोशनी की नई किरण जगा देते हैं। जब ऐसे शिक्षकों का सम्मान होता है तो सबसे ज्यादा खुश वो छात्र होते हैं जिनकी जिंदगी इन शिक्षकों की वजह से बदल गई। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने वर्ष 2020 के राज्य शिक्षक सम्मान के नामों की घोषणा की है, जिनमें दुर्ग जिले से वैशाली नगर कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला की प्राचार्य संगीता सिंह बघेल भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी विषय के व्याख्याता के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। गांव के बच्चों के मन में अंग्रेजी का डर भगाना और उनका कॉन्फिडेंस बनाना आसान नहीं था, लेकिन जब उन्होंने बच्चों को यह समझाया कि भले ही वे थोड़ा गलत बोलें लेकिन अपनी दिनचर्या में इंग्लिश को शामिल करें जिससे उनका डर भग जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस सम्मान के लिए आभार प्रकट किया। माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कल घोषणा हुई कि राज्य शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2020-21 का, और उस घोषणा में मेरा भी नाम शामिल था राज्यपाल की ओर से पुरस्कृत करने के लिए। तो मेरे लिए बहुत ही, मेरे अकेले के लिए नहीं बल्कि पूरी शाला के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। और इस के पीछे बहुत कड़ी मेहनत रही है। मैं यहाँ पर 31 नवंबर 2016 से आई हूँ और तब से लेकर अब तक मैंने जैसे भी मेरा विज़न था, जो भी मेरा विज़न था कि यहाँ केवल उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम ही मेरा लक्ष्य नहीं था, बल्कि जितनी छात्राएं यहाँ अध्ययन कर रही हैं उनको ऐसा हो माहौल मिले कि उनका हर तरह से विकास हो सके, चाहे वो खेलकूद हो, चाहे सांस्कृतिक हो। तो मैंने जितनी और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा जो अन्य गतिविधियाँ थी उस पर भी मेरा फोकस गया और मैंने पूरा सपोर्ट दिया, पूरा माहौल दिया, ऐसे टीचर्स को नियुक्त किया जो उनको इस फील्ड में आगे ले जा सकें। और उसी का ये परिणाम था कि न केवल हमारा परीक्षा परिणाम बहुत बेहतरीन रहा, बल्कि खेलकूद में भी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ से छात्राओं ने प्रतिनिधित्व किया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी ऐसी जगह उनको एक्सपोजर मिला जहाँ पर अंतर शालेय, जहाँ पे प्राइवेट स्कूल के बड़े बड़े स्कूलों के छात्राओं के साथ, छात्र छात्राओं के साथ उन्होंने कॉम्पीट किया और द्वितीय स्थान भी प्राप्त किया। आज बड़ा गर्व का विषय है कि हमारी प्राचार्य शासकीय कन्याशाला वैशाली नगर में उनको राज्य शासन के द्वारा पुरस्कार के लिए चुना गया। ये संपूर्ण शाला के लिए एक बहुत गौरवान्वित क्षण है और इस क्षण में हम मैडम का स्वागत करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं।
साला में अनुशासन के अलावा शैक्षणिक और साले गतिविधियाँ इतनी ज़्यादा 2 साल से इंक्रीज़ हुई हैं और यहाँ पिछले वर्ष भी साला में 5 विद्यार्थियों ने जिले की प्रवण सूची में स्थान प्राप्त किया। ये हमारी प्राचार्य महोदय के डेडिकेशन और उनकी मेहनत का ही परिणाम था कि आज जिले में प्रवीण सूची में स्थान प्राप्त हो रहा है। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 942255070202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग शहर में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर गौरव पथ पर स्थित लगभग 300 पेड़ों की कटाई का विरोध करते हुए भाजपा पार्षदों ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों की कटाई का विरोध भाजपा पार्षदों द्वारा किया गया है। विरोध स्वरूप आज नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा के नेतृत्व में पेड़ों की कटाई रोकने की मांग करते हुए आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान भाजपा संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने बताया कि 14 वित्त आयोग के तहत जेल तिराहा से गांधी तिराहा तक सड़क चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के मॉडल के रूप में पहचान बनाने वाले गौरव पथ के दोनों ओर लगे लगभग 350 पेड़ों की कटाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और काफ़ी मेहनत के बाद इन्हें लगाया गया है। वहीं कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन संकट से पूरा देश वाकिफ हुआ है। इसके बावजूद पेड़ों की कटाई का निर्णय लिया जाना खतरनाक है।
उन्होंने इन पेड़ों की कटाई पर रोक नहीं लगाए जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अभी वर्तमान में 14वें वित्त आयोग से जेल तिराहा से लेके गांधी पुतला तक इस सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है और उसमें 350 पेड़ों की कटाई होनी है। यह पेड़ बहुत मेहनत से लगे थे। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि दुर्ग शहर जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गर्म रहता है। इसके बावजूद हम 350 पेड़ की कटाई कर रहे हैं, जबकि यह दुर्ग शहर के सबसे सुंदर मार्गों में है। इसके अलावा स्टेशन रोड दोनों, दुर्ग पोटिया रोड, दुर्ग बोरसी रोड, चंडी चौक से लेके उर्ला रोड, चंडी चौक से लेके पोल साहपारा तक की रोडों की दशा दुर्दशा हो गई है, बहुत खराब है। इन सड़कों पे नगर निगम को काम करना चाहिए। उसके बावजूद यह 350 पेड़ को काटने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल एवं जिला संगठन के द्वारा आज ज्ञापन आयुक्त महोदय को दिया गया है। शहर में वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने की वजह से 21 तारीख से लगातार तीसरे दिन भी शहरवासियों को कोरोना का टीका नहीं लग पाया है। टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीन लगवाने आ रहे लोगों को जानकारी के अभाव में भटकना पड़ रहा है। कई टीकाकरण केंद्रों में तो जानकारी के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने का स्टिकर भी चस्पा नहीं किया गया है और न ही टीकाकरण केंद्रों में जानकारी देने कोई उपलब्ध है। नगरपालिक निगम दुर्ग के आयुक्त हरेश मंडावी से जब इस विषय में चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमने जानकारी प्रेषित की है और जैसे ही 2-3 दिन रोज में वैक्सीन उपलब्ध होती है, हम लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने की जानकारी प्रेषित करेंगे। हमारे पास जैसे ही वैक्सीन आता है उसी के आधार पर वैक्सीनेशन सेंटर हमारे द्वारा बनाया जाता है और फिर वहाँ जितना स्वास्थ्य विभाग से जितना जो वायर मिलता है उस आधार पर वैक्सीनेशन का कार्य वार्डों में किया जाता है। अभी क्योंकि लगातार 3 दिन से हमारे पास वैक्सीन नहीं आ रहा है, इसी कारण से किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में हमने अभी वैक्सीनेशन काम स्टार्ट नहीं किया है। उम्मीद है कि अभी आने वाले 2-4 दिनों में या फिर कल या परसों में हो सकता है अभी आ गया है। जैसे ही आएगा तो हम बिल्कुल सभी जगह सूचना करके हम तत्काल वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर स्टार्ट करेंगे। सर कई जगह चस्पा नहीं किया गया है, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और ड्यूटी में भी कोई नहीं सर, बहुत लोग आके वापस जा रहे हैं उनके लिए। क्योंकि हमारा ये है कि हमने सोशल मीडिया और फिर हमारे न्यूज़ ग्रुप के द्वारा और फिर मीडिया, प्रिंट मीडिया के द्वारा भी हमने ये सभी को सूचित किया हुआ है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान वर्ष 2020 का वर्चुअल आयोजन राजनांदगांव कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। इस आयोजन में राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी वर्चुअल शामिल हुए। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए राजनांदगांव जिले के 2 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से नवाजा गया। वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल डॉक्टर अनसुईया उइके और छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की हौसला अफजाई की और जीवन में गुरुओं के महत्व को बताया। वहीं राज्य स्तर पर सम्मानित होने जा रहे शिक्षकों को अपनी बधाई व शुभकामनाएं दी। वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव जिले के 2 शिक्षकों को भी राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजनांदगांव जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेंगा कठेरा के अंग्रेजी व्याख्याता LB मोहम्मद सईद कुरैशी और शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला दीवान भेड़ी की शिक्षिका शशिकला कठोलिया को राजनांदगांव कलेक्टर ने शॉल, श्रीफल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आज जो है राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार जो है प्रारंभ हुआ था, जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदया के द्वारा एवं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो है आयोजित हुआ था। जिला लेवल में जो है जो शिक्षक जो सम्मानित हुए हैं वो वर्चुअल क्लास में हुए थे। हमारे यहाँ भी राजनांदगांव में जो है 2 शिक्षकों को सम्मान माननीय कलेक्टर महोदय के हाथों हुआ है। एक जो है मोहम्मद सईद कुरैशी जो कि व्याख्याता अंग्रेजी के हैं, वो मोहला ब्लॉक में कार्यरत हैं, और श्रीमती जो है शशिकला कठोलिया जो कि शिक्षक हैं, ये सिवान भेड़ी जो कि डोंगरगांव में कार्यरत हैं। शिक्षक जो सम्मानित हुए हैं, ये बहुत राजनांदगांव के लिए गौरव की बात है कि शिक्षक जो है बच्चों के जो है गढ़ने, उनको एक सामाजिक व्यक्ति बनाने, उनको जो है जीवन में जीने की कला, संपूर्ण गुण जो है शिक्षकों में होती है और वो समर्पण भाव से जो है हमारे बच्चों के विकास के लिए जो है समर्पित होता है। शिक्षक जो होता है समाज का दर्पण होता है, तो मैं मेरे समस्त शिक्षक जो भाई हैं, बहनें हैं, उनसे यही निवेदन करूंगी वो अपना सारा काम ईमानदारी से करें, साथ साथ हमारे समाज को जागरूक बनाने के लिए वो सतत प्रेरित करते रहे। और गांव की जो महिलाएं होती है, भले ही वो पढ़े लिखे ना हो, पर अगर उसके थोड़ा प्रेरित किया जाए, उसे पुश किया जाए, तो वो भी स्वावलंबी बन सकती है और अपना समाज में योगदान दे सकती है।
वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम वर्ष 2020 में किया जाना था, लेकिन कोरोना काल और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की वजह से कार्यक्रम स्थगित किया गया था। कलेक्ट्रेट सभागार में हुए इस वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों को शाल, श्रीफल व प्रशस्ति पत्र के अलावा 21,000 का चेक भी प्रदान किया गया। शिक्षकों के सम्मान को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी SR सोम ने कहा कि राजनांदगांव जिले के 2 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान वर्ष 2020 प्राप्त हुआ है। यह शिक्षा विभाग के लिए गर्व का विषय है। राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा शिक्षकों का सम्मान उनके उल्लेखनीय लोक सेवा, अनुकरणीय अध्यापन, उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। राजनांदगांव जिले के 2 शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान मिलने से जिले के अन्य शिक्षकों को भी बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलने के साथ उनकी हौसला अफजाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनांदगांव। कांग्रेस को समर्थन देने पर बीजेपी वालों की गुंडागर्दी, सरेराह दौड़ा कर पीटा। FIR के बाद भी पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। ग्रामीणों ने संसदीय सचिव से लगाई न्याय की गुहार। बेमेतरा जिले के खसरा चौकी अंतर्गत आने वाले ग्राम उमरिया में भाजपा के दबंगों द्वारा ग्रामीणों से मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के सरपंच ग्राम पंचायत उमरिया के द्वारा विधानसभा में कांग्रेस के समर्थन करने की बात कहकर ग्रामीणों के साथ मारपीट करते हैं, वहीं भाजपा में शामिल होने दबाव बनाते रहते हैं। सरपंच के इशारे पर उनके लोगों द्वारा बीते दिनों राधेश्याम साहू, अनिल दुबे पर प्राणघातक हमला किया गया था, जिसमें अनिल दुबे ने भागकर जान बचा ली। वहीं राधेश्याम साहू को इनकी रिपोर्ट खनसरा चौकी में की गई, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। मोला मार पड़े 2 लाठी है मेरे अरे जांग एला पड़े थे। ओकर बाद हमार संगवारी है राधेराम साहू, ओला मारे हो मैंने रात के, और 3 दिन हो गए आज तक ओकर कोई कार्रवाई नहीं हुआ थे। एक बाद हमार मन के विधायक में रहे, विधायक से बात हुई से भी वो पुलिस में करावत हो चाहिए। अगर एक बात भी नहीं हुआ है तो हम जाबो SP ऑफिस, सीधा CM हाउस जाबो। तो CM हाउस जाओगे, धरना प्रदर्शन करो। यहाँ मारपीट परसों रात में करे है। राधेश्याम साहू जी मर के छोड़ दे है, अनिल दुबे भी मारे 2-4 लाठी है, भागत जाकर अपन जान प्राण बचाए है। मारने वाला जो है रोहित पटेल, सुशील पटेल, सेवक साहू और भुवनेश्वर साहू, और मरवाने वाला मेन आदमी है मोहित साहू। ये मन हाँ गुंडागर्दी करते कि तुमन हाँ कांग्रेस वाले संग देता तुमन बोल छोड़ा, तुमन बीजेपी आवा ऐसे कि तुमन मारते हमन ला। जहाँ मतलब बड़े अधिकारी तहाँ जाके मतलब धरना प्रदर्शन देबो हमन हाँ। जब तक के हमार काम नहीं हुई तब तक के हमन पीछू नहीं हटा। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच की दबंगई इतनी है कि हर 6 माह में कोई न कोई विवाद होता रहता है। उसके बाद पुलिस से ये लोग सांठ-गांठ कर बच जाते हैं। अब ग्रामीणों ने संसदीय सचिव से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। कार्रवाई नहीं होने की दशा में उच्च कार्यालय के सामने ग्रामीण धरना देने की बात कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।